हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। यस, आज एनसीईआरटी का रिव्यू करेंगे एंड स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइड विद न्यूट्रिएंट्स। हर एक लिविंग सेल्स को न्यूट्रिएंट चाहिए, हर एक लिविंग सेल को ऑक्सीजन चाहिए एंड द अदर एसेंशियल सब्सटेंस चाहिए। ओके, दे रिक्वायर ऑल्सो द वेस्ट मटेरियल जो सेल में बन रहा है, हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हैव टू बी रिमूव कॉन्टिन्यूसली, और कॉन्टिन्यूसली उसको बाहर भी निकालना है। यस, फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू। टिश्यू एक हेल्दी फंक्शनिंग करे, इसके लिए एक्सक्रीटरी वेस्ट को टाइम टू टाइम बाहर भी निकालना है। इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल टू हैव efficient mechanisms for a movement of the substance to the cells and from the cells। तो ये मैकेनिज्म्स कैसे होनी है? कुछ सब्सटेंस सेल में आने हैं, कुछ सब्सटेंस सेल से जाने हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मैथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। बहुत सारे एनिमल्स ने इवोल्यूशन किया है और अपने अंदर कुछ डेवलप किया है इसको पहुंचाने के लिए। ओके, सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करें जैसे स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स, यस, circulate water from their surrounding through their body cavities। yes, sponges पूरे पानी में है, coelacanths like a hydra, jellyfish पूरे पानी में है। तो ये पानी में जो ऑक्सीजन होती है उसके थ्रू वहाँ से ऑक्सीजन ले लेते हैं, पानी में डिजॉल्व अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ले लेते हैं, और वाटर में जो भी फूड कंटेंट है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज देयर सब्सटेंसेस। यस, वहाँ पानी काम कर रहा होता है। सिंपल डिफ्यूजन से एक गैसेस को ले लेते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, अगर हम मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि जो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे पहुंच चुके हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे पहुंच चुके हैं यानी कि उनमें एक पर्टिकुलर सिस्टम डेवलप्ड है, हायर एनिमल्स। मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर अ स्पेशल फ्लूइड within their bodies to the transport such materials। yes, उसमें एक specific fluid present है। transportory fluid is a blood and a lymph। blood is the most common use body fluid by most of the higher organisms including human for this purpose। yes, another body fluid is a lymph, also help in a transport of a certain substances। yes, लिम्फ क्या होता है आगे समझेंगे। ब्लड आपको पता ही है, ब्लड की कंपोजिशन देखेंगे। इन दिस चैप्टर यू लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ ब्लड एंड लिम्फ और इसकी मैकेनिज्म्स। ओके, यस, ब्लड इज अ स्पेशलाइज, यस, specialized connective tissue, is a part of a loose connective tissue, no, is a different part। special connective tissue is also called a fluid connective tissues। okay, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड होता है, फ्लूइड और सॉलिड। तो फ्लूइड में ब्लड एंड लिम्फ आते हैं और सॉलिड में बोन एंड कार्टिलेज आ जाते हैं। ओके, तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, ओके, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में दो पार्ट आते हैं, इज ब्लड एंड लिम्फ, and another one is a solid connective tissue। solid connective tissue में दो पार्ट आते हैं, bone and cartilage, bone and cartilage। yes, तो ब्लड किसका कॉम्बिनेशन है? ब्लड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कैप्सूल्स और कॉल्ड अ ब्लड सेल्स, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, इसका कॉम्बिनेशन है। एंड therefore is first one is a plasma। कंपोजिशन देख लेते हैं ब्लड की कंपोजिशन। ब्लड इज मेजरली टू कंपोनेंट में डिवाइडेड है, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। द अमाउंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा याद रखना है आपको, ये एनसीईआरटी में गिवन है। द percentage of blood plasma is 55 and blood cells, the percentage of a blood cell is a 45%। in this plasma बहुत ज़्यादा अमाउंट पानी का होता है बच्चों। there are 90 say 92%, 90 to 92% amount of a blood is a water। ठीक है,
and 6 to 8% contribute about proteins. Okay, remaining 6 to 8% प्रोटीन प्रेजेंट होती है. इस प्रोटीन का नाम क्या है? 3 टाइप की प्रोटीन है, albumin, globulin and fibrinogen. Okay, this one is a plasma protein, albumin, globulin and fibrinogen. एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस करने का काम करता है. एल्बुमिन क्या काम करता है? टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस. टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस अकर बाय एल्बुमिन. ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म्स को बनाता है, डिफेंस मैकेनिज्म. एंड फाइब्रिनोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ब्लड क्लॉटिंग. तीनों पार्ट हो गए. ब्लड सेल्स में आप पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटेलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटेलेट्स. ओके ओके, इनकी कंपोजिशन, इनके फंक्शन क्या है, एंड डब्ल्यूबीसी हैव अनदर 5 टाइप्स. यस, तो यहाँ पे दिस वन इज अ कंपोजिशन अबाउट अ ब्लड. ओके, तो अगर हम बात करें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन की, तो ये आपके 1 बाय 1 आगे भी ब्लड क्लॉटिंग में आप फाइब्रिनोजन का रोल भी देखेंगे. फाइब्रिन बना लेता है. एंड दिस वन इज अ डिजॉल्व प्रोटीन और अ सॉल्युबल प्रोटीन और अ नॉन सॉल्युबल प्रोटीन. यस, इज अ सॉल्युबल प्रोटीन. ओके, तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन इज अ सॉल्युबल प्रोटीन्स इन अ ब्लड. ओके, तो ये बात याद रखेंगे. Fibrinogen, albumin and globulin are the major protein parts. Okay, completed. Fibrinogen are need to a clotting and coagulation of a blood. Yes, and albumin for help in maintain the osmotic balance, and globulin for maintaining a defense mechanisms. Antibodies को produce करता है ये. Plasma also contain a small amount of minerals like sodium, potassium, magnesium, bicarbonate and chloride ion, glucose, amino acids, lipids also present there, are also present. Yes, they are always in a transit in a body. ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहेगा. फैक्टर फॉर अ कोगुलेशन और क्लॉटिंग ब्लड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा. देख लिया था फाइब्रिनोजन. ओके, एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स और भी होते हैं, आप देखेंगे थ्रोम्बोसाइट्स. ओके, रिलीज करता है प्रोथ्रोम्बिन. ओके, रिलीज करता है थ्रोम्बोसाइट, रिलीज करता है. थ्रोम्बोसाइट होता है, यस, क्लॉटिंग फैक्टर. थ्रोम्बोसाइट इज द प्लेटेलेट्स. एक बार मैं क्लॉटिंग की मैकेनिज्म बताती हूँ आप लोगों को. थ्रोम्बोसाइट्स इज द प्लेटेलेट्स, इज रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन. जब भी कोई इंजरी हुई है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करना शुरू कर देगा. और थ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं. थ्रोम्बोप्लास्टिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोकाइनेज. ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन, जो कि एक क्लॉटिंग फैक्टर है जिसको लिवर बना बना के ब्लड में छोड़ता जाता है, इनएक्टिव के फॉर्म में होता है. ओके, प्रोथ्रोम्बिन converted into thrombin. प्रोथ्रोम्बिन converted into thrombin. प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये थ्रोम्बिन एक बार जब कन्वर्ट हो गया तो ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा. फाइब्रिनोजन एक सॉल्युबल प्रोटीन है, इसको इनसॉल्युबल, फाइबर ऐसे बना देगा, इनसॉल्युबल बना देगा ताकि वो कवर हो जाए. सॉल्युबल प्रोटीन्स है, इसको इनसॉल्युबल बना देगा थ्रोम्बिन. That means it's converted into a fibrin content. Okay, चलो. इसके बाद अगर प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में, अभी बताया था मैंने आपको, ब्लड प्लाज्मा में और क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं. अगर ब्लड प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया जाए, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, इनको निकाल दिया जाए, तो बचा हुआ पार्ट सीरम है. ओके, द प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, दिस वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट एग्जामिनेशन, इज कॉल्ड सीरम. चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द प्लाज्मा प्रेजेंट इन ब्लड. ओके, प्लाज्मा में स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे देखा था
It's a straw color viscous fluid. It's a straw color, pale yellow भी लिखा हुआ मिल सकता है, straw color और viscous fluid जो कि 55% पार्ट को कवर करता है. तो इज स्ट्रॉ कलर, नॉन विस्कस नहीं, विस्कस है हमारा. इज अ कलरलेस नहीं, स्ट्रॉ कलर है. स्ट्रॉ कलर विथ विस्कस फ्लूइड. दिस वन इज अ सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. Identify the correct percentage of the water and the percentage of the protein present in a plasma. प्लाज्मा में वाटर कितना प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है 90 से 92%. प्रोटीन कितना प्रेजेंट है? 6 to 8%. ओके. Blood is a, yes, connective tissue. Blood is a connective tissue, special connective tissue. The fluid after elimination of the blood cells is called the fluid after the elimination of the blood cells. हटा दिया, प्लाज्मा बचा, blood plasma. Constituent the major part of the plasma. प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है? वाटर. प्लाज्मा में 90 से 92% तो वाटर ही होता है. Which of the following play a significant role in blood clotting? Yes, fibrinogen. Sure. The osmotic balance. It is a vital physiological process for maintenance of the water and salt balance. Yes. Which of the following play a important role? Yes, albumin. बताया था भी स्टार्टिंग में osmotic balance बना रहा है. Globulin is contribute for a defense mechanisms. Antibodies का production, तो defense mechanisms आ जाएगा. ये थोड़ा सा रीड करेंगे. Simple organisms like sponges circulate क्या? Water. First one is the water from their surrounding through their body cavity to facilitate the cell to exchange of O2 and CO2 nutrient and waste product. More complex organisms are use special fluid within their body to the transport such materials. The second one क्या आना चाहिए यहाँ पे? blood के through. And another fluid is a lymph. Another fluid is a lymph to help for a transport of a certain substances. यानी water then blood. कहाँ पर है हमारा? ये हो जाएगा B part. Okay. Read the following statement and find the incorrect statement. Blood is a loose connective tissue. नहीं, मैंने आपको बताया था special connective tissue का part है. Blood is a straw. Plasma is a straw color viscous fluid containing nearly 90 से 92% of the blood. नहीं, water. 55% of the plasma is water and protein is नहीं water हमारा बहुत ज़्यादा परसेंट होता है, 90 से 98% होता है. Fibrinogen are needed for a clotting, for coagulation of blood. Yes, ठीक बात है. And factor for a clotting are present in a plasma is in inactive form. ठीक बात है, blood में inactive form में होते हैं. And this one A, B, C is a incorrect option. Yes. Next one, blood के cells पढ़ते हैं. Erythrocytes. Erythrocytes is called a RBC. Erythrocyte is called a RBC, red blood cells, red blood cells. And आपको पता है ये ब्लड में सारे जो WBC, RBC, प्लेटलेट्स है वो 45% पार्ट बना रहे हो. दिस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कंट्रीब्यूट ऑफ 45% पार्ट ऑफ अ टोटल ब्लड. आरबीसी की अगर हम बात करें तो आरबीसी के ये नंबर आपको याद रखने हैं. सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है आरबीसी 5 to 5.5 मिलियन पर mm² एरिया ऑफ अ ब्लड. ओके, तो 5 to 5.5 मिलियंस. रेड कलर कैसे क्यों है यहाँ पे? रेड कलर इज द प्रेजेंस ऑफ अ हीमोग्लोबिन. एक हेल्दी ह्यूमन में 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन मिलता है? याद रखेंगे 12 to 16 ग्राम. मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं. मेल में ये 14 से 16 ग्राम और फीमेल में ये 12 to 15 ग्राम और 12 to 14 ग्राम पर 100 ml. Okay. The erythrocytes और red blood cell is the most abundant. बताया सबसे ज़्यादा मिलने वाला है. हेल्दी एडल्ट में कितना होगा? RBC are formed in a red bone marrow. RBC हो, WBC हो या प्लेटलेट्स हो, सबके सारे सेल जो है वो बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं. RBC are devoid of a nucleus. मैच्योर RBC में न्यूक्लियस नहीं मिलता, पहले भी मैं बच्चों आपको बता चुकी हूँ. एंड ये बाय कनकेव शेप है. बाय कनकेव शेप आपको लगेगा मैम ये तो ऐसा होना चाहिए, बट
जैसे कि आपने वो खाया होगा ना एल्पेनलीबे की कैंडी टॉफ़ी, तो उसमें जैसा शेप होता है अंदर से थोड़ा सा डेप्थ में होती है, तो इस तरीके से आरबीसी होती है, अंदर थोड़ी डेप्थ में इस तरीके के शेप में होती है, इस तरीके के शेप में, ओके, इस तरीके के शेप में। तो दिस वन इज कॉल्ड अ बाइकॉन्वेक्स शेप, इज कॉल्ड अ बाइकॉन्वेक्स शेप, and they have a red color, okay. Iron containing complex protein is called hemoglobin, hence the color of name and cells. The healthy individual has, बता दिया आपको कितने ग्राम हीमोग्लोबिन मिलेगा. These molecules play an important role for the transporting of respiratory gases. RBC have a average life span is 120 days. Yes, RBC डिस्ट्रॉय होने के बाद कहाँ इकट्ठा हो जाती है? स्प्लीन में. सो स्प्लीन इज कॉल्ड अ ग्रेवयार्ड ऑफ RBC. Yes. ल्यूकोसाइट का नंबर सबसे कम होता है 6000 to 8000 पर एम क्यूबिक एरिया में. एंड क्या कलरलेस है? यस. लैक ऑफ अ हीमोग्लोबिन नहीं है. दे हैव अ न्यूक्लियस. यस, न्यूक्लियस में भी लोब्स होते हैं, अभी आप देखेंगे. बहुत शॉर्ट लिव्ड है, तो 1 वीक्स अगर हम बात करें तो 1 to 2 वीक्स. वी हैव अ मेन कैटेगरी ग्रैनुलेटेड और ए ग्रैनुलेटेड. ग्रैनुलेटेड को याद करने का सबसे इजी तरीका है नैब. न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल. इससे आपको इसका नंबर भी पता चल जाएगा. न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होते हैं 60% नियर अबाउट. इओसिनोफिल्स बहुत कम होते हैं. इओसिनोफिल्स इज अबाउट 1 to 2%. एंड बेसोफिल इज 0.5 से 1% बेसोफिल. ओके. एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैन्यूल्स. ग्रैनुलेटेड की अगर हम बात करें तो 2 टाइप के बच्चों, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. एंड सबसे ज़्यादा मोस्ट अबेंडेंट इज अ मोनोसाइट्स. लिखा हुआ है मोनोसाइट्स आर ग्रैनुलेटेड, नहीं लिखा हुआ तो कहीं पे लिखा होगा. द न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबेंडेंट, सॉरी, मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट. मोनोसाइट लार्जेस्ट बताना था मुझे. और मोस्ट अबेंडेंट है न्यूट्रोफिल्स, 65 से 60%. एंड इओसिनोफिल्स, कहीं लिखा है इओसिनोफिल्स? नहीं लिखा. तो इओसिनोफिल्स उसके बाद आएंगे. उसके बाद आएंगे बेसोफिल्स 0.1 से, अभी यहाँ लिखा मैंने बेसोफिल्स 0.5 से 0.1%. एंड न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट फैगोसाइटिक स्ट्रक्चर, फैगोसाइटिक फिनोमिना ऐसे ही engulf कर लेते हैं, कहीं पे भी एंटीजन मिलते हैं तो it destroy the foreign organisms entering the body. एंड बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामीन. बेसोफिल क्या क्या सीक्रेट करते हैं? क्योंकि ये इन्फ्लामेशन करते हैं. और इओसिनोफिल्स एलर्जी करते हैं. एलर्जी को याद करने के लिए याद रखेंगे, सपोज दैट इज फॉर्म, स्पेलिंग ऑफ एलर्जी इज स्टार्ट फॉर अ ई. ओके, ये आपको इमेजिन करना है एलर्जी, तब आपको याद हो जाएगा इओसिनोफिल्स. इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है. इओसिनोफिल्स कॉज एलर्जी एंड बेसोफिल कॉज इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन के लिए 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल है: हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हेपारिन. हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हेपारिन. ओके. Histamine, serotonin, heparin is released by a mast cell. Okay. And ये लिखा हुआ eosinophils का परसेंटेज 2 to 3%. eosinophils इसमें यही सोच रही थी, 2 to 3%. eosinophils is a 2 to 3%. यही याद रखना है बच्चों आपको. एलर्जी से बचाते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं, सॉरी, इज कॉजिंग एलर्जी. एलर्जी आप सोचोगे हमारे लिए तो बेकार फिनोमिना है, एलर्जी कॉज करे. एलर्जी कॉज करने से पता चलेगा कि किसी बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हुआ है और उस बैक्टीरिया को रिपेल करने के लिए प्रोसेस हो रही होती है. आरबीसी, न्यूक्लियस नहीं है, प्लेटेलेट्स एंड इओसिनोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स. नैब से याद करो, ज़्यादा बेटर है. नैब, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स का नंबर भी याद रहेगा, इसका फंक्शन भी याद रहेगा. फैगोसाइटिक है न्यूट्रोफिल्स. इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स इज फॉर कॉज अ एलर्जी. अभी आप बताया था एलर्जी की स्पेलिंग याद रखना ई से है. एंड बेसोफिल्स, ओके, बेसोफिल्स इज अ इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन कॉज करता है. रेडनेस, स्वेलिंग, रैश इज द पार्ट ऑफ अ इन्फ्लामेशन. एंड ए ग्रेनुलेटेड की बात कर रहे हैं अगर हम, तो ए ग्रेनुलेटेड 2 टाइप के हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट. मोनोसाइट सबसे बड़े this one is a WBC, the largest WBC, and lymphocyte is a smallest WBC. लिम्फोसाइट 2 टाइप के हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट्स यस स्टिमुलेट करते हैं बी लिम्फोसाइट को, ताकि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर सके. टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में क्या डिफरेंस है?
दोनों का ही जो सिंथेसिस है वो बोन मैरो में होती है. बट T lymphocytes mature in a is a thymus, but T lymphocyte thymus में mature होते हैं. ठीक है. यस, तो ये कंपोजिशन का एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. आरबीसीज बाइकनकेव बता दिया था, ई न्यूक्लिएटेड नहीं है न्यूक्लियस. एंड प्लेटेलेट्स आर अ फ्रेगमेंटेड ऑफ मेगा कैरियोसाइट, बड़े बड़े न्यूक्लियस होते हैं, तो इज कॉल्ड अ मेगा कैरियोसाइट्स. ग्रेवियर्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन, बेसोफिल सीक्रेट, हिस्टामिन, हेपारिन एंड सीरोटोनिन. कंपोजिशन के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, नेचर के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स इज अ फैगोसाइटिक इन स्ट्रक्चर. बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स इम्यून सिस्टम मेंटेन करते हैं बॉडी का. एक चीज़ और यहाँ परसेंटेज भी लिम्फोसाइट्स की ध्यान रखेंगे, दी हुई है एनसीईआरटी में. 20 to 25% लिम्फोसाइट है और मोनोसाइट कम है. मोनोसाइट कम है 6 to 8%, बट बड़े ज़्यादा होते हैं, लार्ज होते हैं. मोनोसाइट को याद रखना, मोनो से आपको छोटा छोटा लगेगा लेकिन याद रखना ये बड़े. Thrombocyte is also called a blood platelets, are fragments produced by a megakaryocyte, special cell in a bone marrow. याद रखना ये किससे प्रोड्यूस होते हैं, दे आर फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मेगा कैरियोसाइट. ये सेल मिलती कहाँ पे है, बोन मैरो में. तो प्लेटेलेट्स मेगा कैरियोसाइट के फ्रेगमेंट से प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. एंड ब्लड नॉर्मली कंटेन प्लेटेलेट्स कितने मिलते हैं, इस 1.5 लाख से 3.5 लाख, यानी कि यस 1.5 लाख टू 1.3 लाख mm cubic area में. And platelets can release a variety of a substance, most of which involve in a coagulation, clotting of a blood. A reduction in their number is lead to a clotting disorder, ठीक है, which will lead to excessive loss of the blood from the body. अगर clotting नहीं होगा injured area तो क्या होंगे, yes, loss of the blood. ये एक फ्लो चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. उसमें आपको यहाँ पे डिफरेंट कंटेंट हम पढ़ चुके हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ. नाउ क्वेश्चन आंसर. Erythrocytes are also known as a red blood cells because they contain a, yes, hemoglobin and iron containing pigments. यहीं से साफ साफ दिख रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है. इज अ नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी, बहुत ज़्यादा होते हैं, 5 to 5.5 million. Hemoglobin is important for carrying respiratory gas, that is O2, and healthy individual has a normal hemoglobin level is a 12 to 16 gram. Oh no, is a 10 ml दिया हुआ है, नहीं, and this is a mg. okay, दिस वन इज अ ग्राम इन 1000 ml में दिया हुआ है, नहीं. यस, इसको डबल कर देंगे, 12 to 32, 14 का हो जाएगा 24 और 16 का 32. ये है ऑप्शन हमारा, ये ध्यान से देखना. 200 पर ml ऑफ ब्लड दे दिया है. ओके, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं. Which of the following organ is known as a graveyard of RBC? Yes, is a spleen. Which of the among following as a devoid of a DNA? DNA किसके पास नहीं होगा, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है उसके पास DNA भी नहीं होगा. So is the erythrocyte. Option is erythrocyte. Yes, RBCs don't have a nucleus. Leukocytes are also known as the WBC as they lack of. WBC क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, न्यूक्लियस तो है ना. सो हीमोग्लोबिन नहीं है, इसीलिए कलरलेस है. Which of the following that contain all granulocytes? A granulocyte यानी कि A granulated WBCs, monocyte and lymphocytes. Identify the granulated form of following. Granulated, eosinophils, erythrocyte, monocyte, lymphocyte. eosinophils. NAB जो है हमारा वो granulated है.
आइडेंटिफाई द ग्रेनुलेटेड एसोसिएशन एलर्जी कॉज करने वाला ईओसिनोफिल्स. In case of a several allergy and cough, and the physician advise the patient to get the blood checked, what is expected in the blood smear report? क्या आ जाएगा अगर कहीं एलर्जी कॉज हुई है? दैट वन इज अ कॉज अ कलेक्शन ऑफ ईओसिनोफिल्स का नंबर बढ़ गया होगा. द मोस्ट अबंडेंट ग्रेनुलेटेड इन मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रोफिल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग डब्ल्यूबीसी शो अ मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस. थोड़ा सा हम ये देखा देती हूँ आपको कि कहाँ पे मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं, कहाँ पे सिंगल लोब न्यूक्लियस होते हैं. ओके, दिस वन. दिस वन इज द 1 2 3 मल्टी लोब्ड न्यूट्रोफिल्स, बाइलोब्ड, okay, bilobed eosinophils, and this one is another is further lobes. यहाँ पे किडनी शेप लिख सकते हैं, किडनी शेप, और यहाँ पे सर्कुलर ही है. ओके, तो यहाँ पे देखते हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डब्ल्यूबीसी शो मल्टी लोब. अभी दिखा दिया था आपको न्यूट्रोफिल्स. ओके, एंड इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स. उसके बाद इओसिनोफिल्स. ओके, इओसिनोफिल्स में 2 लोब था, बेसोफिल्स में भी अलग अलग डिवाइड है न्यूक्लियस. ठीक है, मोनोसाइट में किडनी शेप है. The blood cells that secrete histamine, serotonin, heparin is a कौन सी सेल्स है वो हमारी? yes, क्या कॉज करती है? इन्फ्लामेशन कॉज करने वाली सेल, बेसोफिल्स, नैब. Which of the following is a blood cells is involved in the antibody production? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कौन करते हैं? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स. ओके, B and T form are two major types of lymphocytes. B and T types is a. Which of the following is WBC lack lobed nucleus? Lobed nucleus नहीं है. Yes, lymphocytes में, इनमें तो लोब न्यूक्लियस था. Which of the following is phagocyte is given diagram? Phagocyte एक न्यूट्रोफिल्स होते हैं हमारे और मोनोसाइट होते हैं. तो ये दिख रहा है हमें मोनोसाइट 1, और ये दिख रहा है बाई मल्टी लोब्ड. तो ये हो जाना चाहिए हमारा आंसर. यस, करेक्ट वन. ये थोड़ा सा अजीब सा पढ़ना पड़ेगा पूरा ये आपको. मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स और यूसिनोफिल्स, लार्ज राउंड न्यूक्लियस ट्विस्टेड बाइलोब्ड. बाइलोब्ड आपका हो जाएगा. ओके, बाइलोब्ड आपका बेसोफिल सामने ही दिया हुआ है. पहले मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स में किडनी शेप, यहाँ पे आ जाओगे, एडी हो जाएगा हमारा. एडी 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 कहाँ दिया हुआ है? तो वन का हमारा डी ले लेते हैं हमारा. ठीक है, D3 एंड अ फैगोसाइटिक. ठीक है, फर्स्ट D3 एंड सेकेंड का लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट लार्ज एंड राउंड न्यूक्लियस. लिम्फोसाइट्स में लार्ज एंड राउंड न्यूक्लियस. ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. ठीक है, एंड यही हो जाएगा ऑप्शन शायद. तो थर्ड वन हमारा बेसोफिल्स का हमारा ट्विस्टेड. ठीक है, इओसिनोफिल्स हमारा नैब, ई वाला जो था हमारा बाइलोब था. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. Thrombocytes are produced from, yes, megakaryocyte special cell in bone marrow. megakaryocyte special cell in bone marrow याद रखेंगे. megakaryocyte special cell in bone marrow. Which of the following is not constituent of a formed elements? blood elements जो नहीं बना रहे हैं, कौन सी फॉर्म है? blood plasma. ओके, बाकी तो हमारी blood components है. Which of following column first and second choose the correct combination from the option? correct combination ये यहाँ पे दिया हुआ है आपको. ठीक है, eosinophil बताया था एलर्जी कॉज करता है. एंड ओके, बेसोफिल्स नैब, ये आपका एलर्जिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक है.
lymphocytes, immune response, monocyte, monocytes, gas transport, right? चलो इसको देख लेते हैं कौन कौन से आपके. E is a third, monocyte is also a phagocytic. E is also contain 4. Okay, देखो A 4 नहीं 2 1 2 1 4 3 and E is a 5. gas transport देख लेते हैं. No, it's a ऑप्शन डी इज 2 1, ठीक है 4. अच्छा ठीक है 4 4 मैंने बताया था आपको अभी. इधर डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके यस. Which of the following is leukocyte destroy the foreign organisms enter in the body? कौन सा है? Yes, destroy कर देगा सीधा सीधा. Is a neutrophils, yes, and monocyte, C and D. The most abundant and least abundant, most abundant neutrophils है हमारे. नहीं कुछ और ही पूछा हुआ है. RBC ठीक है, and least abundant is WBC, ठीक है. Most abundant, least abundant, most abundant neutrophils, okay, and least abundant is basophils, okay. Platelets are also called thrombocytes. अभी बताया था आपको thrombocytes. मैच द टेबल. इओसिनोफिल्स का नंबर ये सब आपको पता है. न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पे ले जाएंगे. लिम्फोसाइट्स, इसके बाद नैब ई है, ये है हमारा एंड मोनोसाइट 6 to 8%. ओके एंड मोनोसाइट इज ठीक है. तो ऑप्शन हमारा हो जाना चाहिए. ऑप्शन इज बी. यस आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 का डी. ठीक है, सामने ऑप्शन इज बी. यस. हीमोग्लोबिन वैल्यू कितनी है हमारे बॉडी में पर 100 ml? बताया था अभी पर 100 ml 12 to 16 ग्राम. तो डी ऑप्शन हो जाएगा. ओके. The correct ascending order percentage option is a leukocyte in human blood. Yes, सबसे ज़्यादा है neutrophils. Okay, then lymphocytes है कि monocytes? Yes, monocyte का percentage नहीं, the lymphocytes. Then lymphocytes, then monocyte, acidophils and basophils. एसिडोफिल्स को हम बोलते हैं, इओसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी कहते हैं, ठीक है. एसिडोफिल्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ, पहले इस नाम से क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते. इओसिनोफिल्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ एसिडोफिल्स, याद रखना, ठीक है. तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा. यस. तो यहीं तक करेंगे ऑलमोस्ट क्वेश्चन वी हैव डन. ओके, और रिमेनिंग पार्ट एनसीईआरटी का फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे. इसको देखने के बाद वो जरूर देख लेना ताकि आपके सारे क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिल पाए, ठीक है. सारे क्वेश्चंस ही इससे ही मिल सकते हैं आपको, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बन नहीं सकते. तो इस पार्ट से जितने क्वेश्चंस कवर हो सकते थे वो हमने कवर कर दिए. ओके चलिए.